ये जीने की राह का 11वां भाग है। ये स्वामी पीताम्बर दास और गुलनार की प्रेम कहानी है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं मेजर कृपाल वर्मा हूँ, आर्मी से रिटायर हूँ। आर्मी के दौरान और उसके बाद में भी कहानियाँ लिखता रहा हूँ। मेरी कहानियाँ ध्वनिमुख, कादम्बिनी और उसी तरह की पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। मैंने उपन्यास भी लिखे हैं और उपन्यास भी प्रकाशित हुए हैं। आज कहानी का 11वां भाग। शनिवार का दिन आश्रम में एक बहुत ही अनूठा दिन होता है। आज के दिन आश्रम में आशीर्वाद लेने वाले लोगों की बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कारण स्वामी प्रभुपाद आश्रम में अपने मंडली के साथ आते हैं और भजन कीर्तन का उपक्रम करते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य होता है लोगों को भक्ति में रिझाना, भक्ति की तरफ आकर्षित करना। और हम लोग इतने तल्लीन होके गाते हैं और कभी कभी तो खूब नाचते हैं। बहुत ही आनंद रहता है। ये एक ऐसा समय है, एक ऐसा वक्त है जब हमारे बीच आकर कान्हा बैठ जाते हैं। प्रभुपाद जी आमतौर पे कन्हैया की बाल लीलाएं गा गा के सुनाते हैं, लेकिन बीच बीच में राम जी भी आ जाते हैं, उनका गुणगान भी होता है। शिव पार्वती भी अछूते नहीं रहते, वो भी आते हैं। और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर हमारे बीच में बैठ ही जाते हैं। मेरे बैठने के लिए एक अलग से स्थान बनाया हुआ है। ईंट पत्थर लगा के एक ऐसा आसन बना दिया है जहाँ मैं बैठ जाता हूँ और भक्ति रस का पूरा आनंद लेता हूँ। बड़े मनोयोग से हम भक्ति रस में डूब जाते हैं। सच माने तो ये मेरे मन की ही उपज है। मैंने ही इस उपक्रम को चलाया है। कारण आप जानते हैं कि हमारा मन कितना चंचल है। पल में जहाँ, पल में कहाँ, ध्यान में और धारणा में रुकता ही नहीं। लेकिन एक बात आप मानेंगे, भक्ति में, कीर्तन में ये हमारा मन हमारे पास आकर बैठ जाता है। और कभी कभी तो मैंने देखा है कि ये स्वयं भी प्रभु से खूब बतियाता है। प्रभुपाद जी जब अपनी मंडली के साथ कान्हा की बाल लीलाएं गा के सुनाते हैं, बरसाने का रंग बरसने लगता है। और जब यशोदा से कान्हा शरारतें करने के बाद शिकायतें करते हैं तो हम सब आनंद विभोर हो उठते हैं। फिर हम सबको अपनी अपनी माएँ, अपनी अपनी यशोदाएँ याद आने लगती हैं और हम भी अपनी माँओं से, अपनी यशोदाओं से अपनी शरारतों के बाद शिकायतें करने लगते हैं। इन पलों में खूब रंग बरसता है। सच मानिए, भक्ति ही एक ऐसा साधन है जहाँ हम अपनी सारी व्याधाओं से कट जाते हैं और सनातन का दिया ये कीर्तन है
एक ऐसा साधन है जहां हम अपनी सारी बाधाओं से कट जाते हैं। कार्यक्रम चल रहा था, मैं आंखें बंद किए, आत्म विभोर हुआ, लीन था भक्ति में। लेकिन जैसे ही धूल कटी, मेरी आंखें खुल गईं। और आंखें या क्या खुली, कमाल ही हो गया। मैंने देखा सामने साक्षात रूप में गुलनार बैठी है। जी हाँ, मेरे सामने गुलनार बैठी थी। मैंने झट से आंखें बंद कर ली। मैं उसे देखना नहीं चाहता था। मैं सोचता था कोई डरावना ख्वाब होगा, लेकिन नहीं जी, नहीं। किसकी भक्ति, किसका कीर्तन, मैं तो अब गुलनार के साथ था। स्टेशन पर खड़ा खड़ा मैं अब गुलनार को भगाकर ले जाने की जुगत बिठा रहा था। ये गाड़ी भोजपुर तक जाती है, चलते हैं, भोजपुर चलते हैं, उसके बाद जाके देखेंगे जैसा भी होगा। मैंने गुलनार को बताया था। बोली ठीक है, चलते हैं। हमने टिकट खरीदा। गाड़ी के एक डिब्बे में हम एक कोने में दोनों जाकर चिपक के बैठ गए थे। हम दोनों बहुत डरे हुए थे। मैं जानता था कि पकड़े जाने पर हमारा क्या हाल होगा। गुलनार भी मेरे साथ चिपक कर बैठी थी। उसके शरीर की गर्मी मुझ तक पहुंच रही थी। मेरी आंखों में नींद का नाम नहीं था। गुलनार मेरे साथ एक चोरी के माल की तरह, अमानत की तरह बैठी थी और मैं उसकी रखवाली कर रहा था। पूरी रात गुजर गई थी। बैठे बैठे मैं सोया नहीं था। भोर होते ही हम भोजपुर पहुंच गए थे। स्टेशन के सामने ही एक मंदिर था और धर्मशाला थी। हम दोनों चलकर वहां पहुंचे तो हमारा सामना स्वामी श्रीनाथ जी से हुआ। गुलनार ने श्रद्धापूर्वक स्वामी जी के चरण छुए और आशीर्वाद लिया। मैं भी पीछे नहीं रहा। मैंने भी पूरी श्रद्धा के साथ उनके चरण छुए और आशीर्वाद लिया। उन्होंने हमें देखते ही सब कुछ जान लिया था। थोड़े मुस्कुराए थे। पूछा था, भूखे प्यासे भी हो गए? हम दोनों मौन रहे थे। फिर उन्होंने आवाज दी थी भोला को। कहा, भोला, इनको कमरा नंबर 24 में रख दो, और हाँ, इनको कुछ खिला पिला भी देना। कह के वो चले गए थे। और वो कमरा नंबर 24 मुझे आज भी याद है। मुझे आज भी याद है हमारा वो प्राप्त एकांत, एक पुरुष और महिला के साथ साथ आ जाने का वो एकांत मैं आज भी नहीं भूला हूँ। आज भी नहीं भूला हूँ कि वो एकांत, वो मिलन, वो हमारा एकात्म होने का पल किसी भी कथित स्वर्ग से कम नहीं था। वो स्वर्ग था। भक्ति ही सबसे बड़ा स्वर्ग जाने का मार्ग है। पंडित श्रीपाद जी बता रहे थे। और सबसे बड़ी चीज है कीर्तन। बहुत बड़ा सुगम साधन है जहां हम अपनी सारी व्यथाओं से बच जाते हैं। झूठ,
ये कोरा झूठ है। मैं चिल्ला पड़ना चाहता था, मैं चीख चीख कर कहना चाहता, नहीं नहीं नहीं, ये झूठ है, झूठ है। ये मेरे सामने बैठी गुलनार, ये जिंदगी का छलावा। मैं हैरान था, परेशान था। मैं मौन बैठा था, और सच मानिए मैं मौन ही बैठा रह गया था। आज के लिए इतना ही।